Okay, dear students, now we are come on to the second segment of the microorganism. Microorganism which is the use as a friend की तरह काम आता है. Microorganism का मतलब ये हो गया कि कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म ऐसे भी है नेचर में जो हमारे फ्रेंड की तरह है, यानी आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यूजफुल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. तो देखो यूजफुल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म के मैंने आपको फ्लो चार्ट से बताया हुआ है. इट फॉर द मेकिंग वेरी इजी फॉर द माई डियर स्टूडेंट्स, मैंने मेरे बच्चों को अच्छे से समझाने के लिए इसको इस तरह से एक फ्लो चार्ट पे बता दिया. देखो यूजफुल ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म मैंने 4 पार्ट्स में बता दिया. देयर आर द 4 मेजर यूजेस ऑफ द माइक्रो. वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अभी फिलहाल 4 बता देता हूँ. 4 यूजफुल ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉर द फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द मेकिंग ऑफ द फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री. फूड और बेवरेज इंडस्ट्री में फूड यानी कि खाना बनाने के तौर पर, और बेवरेज यानी कि जो पीने योग्य चीज़ें होती है जैसे चाय है, कॉफ़ी है, जूस है, ठीक है ना. ये सब आप लोगों को उस इंडस्ट्री में भी माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा काम आते हैं. मैंने वो लिखा हुआ भी है, अभी समझाएंगे इसको. सेकेंड, फॉर द मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन. मेडिसिन और वैक्सीन बनाने में भी बहुत ज़्यादा यूज़ आता है. थर्ड, यूज इन एग्रीकल्चर. एंड फोर्थ लास्ट, यूज इन द क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. क्लीनिंग द इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया? क्लीनिंग का इन्वायरमेंट का मतलब ये हो गया कि इन्वायरमेंट में अगर कोई जानवर मर गया है, कोई पशु मर गया है, तो उसको इन्वायरमेंट से डिकम्पोज करने के लिए भी माइक्रोऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं. देर आर द वेरी हेल्पफुल फॉर द क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, फ्री फ्रॉम टू द पॉल्यूशन. अब सबसे पहले देखो फूड एंड बेवरेजेस वाला पढ़ो जो मैंने यहाँ पर बताया. फूड एंड बेवरेजेस विच माइक्रोऑर्गेनिज्म आर द वेरी एसेंशियल एंड वेरी यूजफुल फॉर द मेकिंग ऑफ द फूड एंड बेवरेजेस. पीने योग्य चीज़ें में तो ध्यान से सुनना बच्चों. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया विच आई एक्सप्लेन्ड वेरी वेल. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, बेसिलस मैंने बताया था किस तरह का शेप होगा, रॉड शेप, कैप्सूल शेप में होगा. लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दैट हेल्प अस टू द मिक्स कर्ड फ्रॉम द मिल्क. यानी ये मिल्क को सोर में कन्वर्ट कर देता है और सोर से वो कर्ड में बदल जाता है. कन्वर्ट मिल्क इनटू द कर्ड बाय द लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना. और कर्ड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक एसिड प्रोवाइड करता है, ठीक है ना. सेकेंड विच इज़ द हेल्पफुल माइक्रोऑर्गेनिज्म, मशरूम. मैंने अभी आप लोगों को बताया था. देखो मशरूम, छत्रक जिसको बोलते हैं मशरूम, ये इस तरह का शेप होता है मशरूम. आप लोगों ने वेजिटेबल शॉप पर देखा होगा, ठेले वगैरह वेंडर्स वगैरह के पास देखा होगा. इस तरह के मशरूम होते हैं, उसको घर पर लाके कटिंग करके वेजिटेबल के तौर पर फ्राई करके लोग खाते भी हैं. गाँवों में तो खाते ही हैं, मैंने तो खाया हुआ है भैया, हमको मालूम है, गाँव का व्यक्ति हूँ, मालूम है. तो मशरूम और मोरल जो है वो उसको डायरेक्टली ईडेबल किया जाता है, डायरेक्टली यूज एज द फूड. थर्ड है यीस्ट. यीस्ट आप लोगों को ध्यान से सुनना है. यीस्ट का पाउडर भी आता है जो बेकिंग में काम आता है. बेकिंग ऑफ द बिस्किट्स, बेकिंग ऑफ केक, इडली, डोसा. देखो मुंह में पानी आ गया मेरे तो बेकिंग, इडली, डोसा, ढोकला वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है. एक वन मोर यूज़ है यीस्ट. अगर मान लो इधर देखना है, एक फिगर बना रहा हूँ मैं यहाँ पे. अगर मैं यहाँ पर एक ग्लास ले लेता हूँ, ठीक है ना, और उसमें मैं वाटर डाल देता हूँ सम अमाउंट. मैंने 75 ml वाटर ले लिया, ठीक है ना, और उसमें मैंने कुछ शुगर डाल दिया, ठीक है. अब शुगर डालने के बाद में ये शुगर का सॉल्यूशन बन गया. चाशनी जिसको बोलते हैं, शक्कर का है ना, घोल बन गया. तो शुगर सॉल्यूशन बन गया. अगर मैं इसमें हल्का सा यीस्ट डाल दूँ तो ये शुगर की जगह पर, शुगर के सॉल्यूशन की जगह पर अब ये मेरा वाइन बन जाएगा. वाइन, और वाइन ऐसे ही तैयार होती है. अल्कोहल, दारू, वाइन, ठीक है ना, वाइन ऐसे ही तैयार होती है. तो कन्वर्ट द शुगर इनटू द अल्कोहल बाय द प्रोसेस ऑफ, इस प्रोसेस को बोलते क्या है? फ्रेगमेंटेशन. यानी यीस्ट यहाँ पर आएगा और फ्रेगमेंट होता जाएगा और शुगर के मॉलिक्यूल्स को ख़त्म करता रहेगा और वहाँ पर अपने मॉलिक्यूल डालता जाएगा. तो ये वाइन में कन्वर्ट हो जाएगा. इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी ईजी. नेक्स्ट वीडियो में जब मेरा इसी वीक में सेकंड वीडियो जब आएगा, वी हैव डिस्कस अबाउट टू द मेकिंग ऑफ मेडिसिन एंड वैक्सीन इन एग्रीकल्चर फील्ड एंड सम माइक्रोऑर्गेनिज्म विच आर द हेल्पफुल फॉर द क्लीनिंग द इन्वायरमेंट. ओके, ऑल द बेस्ट. अच्छे से इसको नोट आउट कर देना बच्चों, कॉपी में मेंशन कर देना, याद करना, लर्न करना. ओके.